आप सभी को नमस्कार, मंगल कामनाएं। बहुधा देखने में ये आता है गृहस्थ जीवन के अंदर जो बेटियां होती हैं वो शादी से पहले भी और शादी के बाद भी अपने पीहर में पूरा हस्तक्षेप किए रखती हैं, अपना पूरा वर्चस्व कायम रखती हैं, अपने भाई को ये दिखाती कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। जैसे कि और भाई लोगों की तो बहनें होती नहीं हैं पूरे विश्व, मतलब अपने इंडिया में और भाइयों की तो बहनें है ही नहीं। और माँ भी अपनी बेटी के चिपके चिपके रहती। ठीक है, माँ बेटी का प्रेम एक अलग है, अपना चुपके चुपके कोई सलाह करनी है अपना आराम से कर लिया, लेकिन ये नहीं कि उन सलाह को अपने बेटे पे इम्पोज करना, मतलब एक प्रकार का आप लागू कर दें और या अपनी बहू पे लागू कर दें। आप एक चीज़ सोचिए, वो भी तो किसी की बेटी आई है, वो अपने पति को अपने हिसाब से ले रही है, पति उसको अपने हिसाब से ले रहा है। आपस में करने दीजिए ना, कोई बात है आपसे सलाह कर लेंगे और इससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन जब बेटियां बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करती है, और वो भी खास तौर पे बड़ी उम्र की हो जाए तब तक करती रहती है, जब तक वो भाभी ना मरे। मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ, या तो भाभी ना मरे या कहते हैं वो खुद ना मरे, तब तक वो चलता रहता है, तभी तो रहेगा ना। क्योंकि अगर यहाँ पर एक और भी चीज़ आती है, आप ये सोचिए उस भाभी के दिल में, जो आपके पियर में बहू है, आपके भाई की पत्नी है, उसके दिल में कितनी तकलीफ बन जाती है, उसकी आत्मा कितनी तड़पती है, कितना आपको हाय देती है, कितनी दूर आशीष देती है। आप सोचते हैं मेरे से वो बात नहीं करती, वो एक्चुअल में डरती है कि मैं जरा भी कुछ करूँ तो ये मेरे पति देव मेरी नहीं समझेंगे, क्योंकि वो मर्द भी ऐसे ही होते हैं। उनको अपनी पत्नी से नहीं, उनको तो अपनी हेठी होती है, अपना ईगो होता है कि नहीं मेरी माँ को ऐसा बोला तो बोला क्यों, मेरी माँ को ऐसा, या कुछ भी नहीं बोला तो भी नहीं, मेरी बहन ने जो कहा फाइनल है। अरे ये कोई तरीका होता है? वो अपनी सारी छोटी छोटी बात अपनी माँ को, अपनी बेटी को और अपनी बहन को शेयर करते रहते हैं। बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है इस चीज़ पे। और सबसे बुरा क्या होता है, जब उस बहन का पति और उस घर का जवाई, उस घर का बहनोई, जब जवाई बोली जिसमें सब चीज़ आ गई, नंदोई जवाई सारी बात आ गई, जब वो भी पूरी तरह हस्तक्षेप करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब पत्नी से कहलवाता है, डायरेक्ट सामने सामने करता है, और पता रखता है आज क्या हुआ तुम्हारे पियर में, आज 3 दिन हो गए मालूम नहीं पड़ा, 4 दिन हो गए मालूम पड़ा क्या हुआ। मेरे पे ऐसे इतने किस्से हैं जिसके अंदर की औरतों की तड़प ही सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की है, जी मेरी ननद ने मुझे दुखी कर लिया। वो हर छोटी छोटी बात पे दिमाग लगाती है, पोक करती रहती, सब कुछ है। कैसे पार पड़ेगी वो? माएँ भी क्या कहते हैं, मैं तो ये बड़ा हैरान होता हूँ कि वो माएँ भी कैसी माएँ हैं जो भगवान की बात नहीं करती, सकारात्मक बात नहीं करती और अच्छी बात नहीं करती। वो छोटी 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 बात अपने बेटे की और बहू की बताती रहेंगी, फिर वो ननद अपने हिसाब से, बेटी जो है वो दूर बैठ के अपने हिसाब से कोई दिमाग लगाती रहेंगी बिल्कुल ऐसे में, और फिर वो घर के अंदर फिर वही कलह कारक हो जाता है, एक मानसिक क्लेश बन जाता है। ऐसे में कुछ स्त्रियां क्या कहते हैं, वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि फिर वो मामला दूसरे ढंग से चला जाता है, डाइवोर्स तक। किस जगह कहते हैं स्त्री अपने पीहर चली जाती है कि ठीक है जब तुम सुधरोगे जब आऊँगी, किस जगह वगैरह वगैरह बहुत सारे वो करते हैं, या दुखी दुखी होकर डिप्रेशन में घुट घुट के या कलह करते करते जीवन निकलता है। फिर वही जब बच्चे उसके अच्छे बन जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, मतलब एक अच्छे काम करने लगते हैं, सब कुछ है, तो स्त्री को थोड़ा सांस आता है कि हाँ भी ठीक है। अगर बच्चे भी ना माने और वो भी उस पर माने तब जाके। लेकिन मैं कहने जा रहा हूँ कितना गलत हो गया। वो जवाई भी बहनोई भी नामर्द है, जिसके पास इंसानियत के नाम पे जीरो है, जो अपने वैसे भी किसी के दूसरे के जीवन में, दूसरे घरों में ताका झाकी नहीं करनी चाहिए। नैतिक अपराध तो है ही है, शास्त्रों भी क्या कहते हैं बहुत बड़ा पाप है, चाहे वो अपना सगा भाई हो। तो यहाँ तो बहुत बड़ी बात, आप पराई होगी, आप अपने घर का देखिए ना, अपनी निबेड़िए, दूसरों क्या देखना। ऐसा क्या दुख है आपके पियर में? मैं तो फिर कहना चाहता हूँ जो भी वीडियो सुन रहे हैं, ऐसा क्या दुख है आपके पियर में जिससे कि आपका भाई दुखी है? फिर ध्यान देना, छोटी छोटी बातें ही बड़ी बन जाती हैं, वो फिर बातें कलब होकर एक मधुमक्खी छत्ते की तरफ बार बार वही बातें रिपीट होती हैं। आप उस पिक्चर से हट जाइए। आप एक चीज़ कह दीजिए, पति को भी बिल्कुल सख्त शब्दों में कह दो कि आपको मेरे पियर में कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई सलाह देने की जरूरत नहीं, कोई मांगे तो एक छोटी सलाह दे दो, और वो मेरे को बताओ क्या दिया आपने, या मेरे से पूछ के सलाह दीजिए। और आपको भी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपको भी कोई बात बोले भी, मम्मी मेरे को ना बताओ, माँ मेरे को कुछ ना बताइए। कोई गंभीर बात हो तब तो देखो पूरे परिवार से सलाह ली जाती है। कोई बात हो, भाई की आदत अगर ऐसी तो गंदी आदत है, उसको भी आप इमीडिएट स्टॉप करिए, ताकि वो अपनी पत्नी से सलाह करे, बार बार बोलिए, अपनी माँ से सलाह करे, दोनों को मिला के सलाह करे। लेकिन जिस घर में ऐसा नहीं होता है, उस घर में मानसिक क्लेश बना रहता है, भले ही वो कितने पद वाले हों, कितने धन वाले हों, कोई फायदा नहीं धन और पद का, कितने ताकत वाले, क्या फायदा।
दुनिया के आगे भले ही कुछ भी हो, लेकिन कहते हैं घर के अंदर तो रोज का मानसिक क्लेश है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, अपने बच्चों में, अपने परिवार में बेटियों को जो है वो अपने अपने परिवार में दिमाग लगाएं, अपने सब कुछ करें। जो भी बहनें हैं अपनी भाभीयों में दिमाग न लगाए, भाइयों में न लगाए। उनको तो एक ही चीज़ कहो, तुम जानो, तुम्हारा कर्म जाने सब कुछ। बल्कि अपनी माँ को भी रोकना चाहिए कि ज़्यादा इनमें मत दिमाग लगाओ, चाहे वो घर में रहते हो बाहर रहते हो। आखिर वो बच्चे अब जब शादीशुदा कर दी, बालिग है, समझदार करेंगे, जब आप लोगों को दिमाग लगाना चाहिए जिससे कि घर का विध्वंस होने वाला है, कोई ऐसी कोई अनहोनी घटना बन गई है, कोई दुर्घटना होगी, तब तो बात समझ में आती है, वरना ऐसी कोई बातें नहीं होती। नमो नारायण। मंगल कामना।